अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज की जो रिपोर्ट है हमारी या आज की जो हमारी वीडियो है, इस वक्त एक बहुत शोर बरपा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इस पर सूरत हाल क्या ख़तरनाक है? क्या कोई सर्वाइवल का हल है या वाकया ही पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? इस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट हम पेश करेंगे। इख्तिलाफ राय रखना आपका हक है, लेकिन बहसीयत कौम जब पूरे मुल्क के अंदर कोई तकलीफ़ का आलम हो तो फिर आवाज़ें तो खुद ब खुद निकल आती हैं। इसी तरह आज हम भी आवाज़ बनेंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में इस वक्त पाकिस्तान के जो अंदर के खाने हैं या जो अंदरूनी ताकतें हैं, वहाँ ये बात बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। हम आपको वाज़ेह तौर पर बताएंगे कि डिफ़ॉल्ट होने के नुकसानात क्या होते हैं और सिचुएशन क्या है। फ़ैसला अब आपने करना है। नाज़रीन, जो बैरूनी कर्ज़े पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हैं, उनकी जो जून तक किस्तें जो पेंडिंग हैं वो 25 से 30 अरब डॉलर अगर हम देते हैं तो उन लोगों के सामने हमारे मुल्क का जो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है वो नहीं रहता। तो उसकी वजह यह है कि उनको पता चलेगा कि ये मुल्क पाकिस्तान इस काबिल है कि ये किस्तें अदा कर सकता है, लेकिन जून तक ये किस्तें अदा करनी है, ये आप जहन में रख लें। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के पास जो पैसे मौजूद हैं यानी हमारे ख़जाने के अंदर वो हैं 6.9 अरब डॉलर। अब आप भी मेरी तरह खुश हुए होंगे जब मैंने ये खबर सुनी थी कि 6.9 अरब डॉलर तो हमारे ख़जाने में है। तो नाज़रीन, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि 6.5 डॉलर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जिसमें चाइना है, सऊदी अरब है या UAE है या और कोई दोस्त मालिक हैं, तो ये उन लोगों के पैसे हैं। तो यानी हमारे पास ख़जाने में सिर्फ 40 लाख डॉलर हैं, जो कि इंतहाई कम हैं। इससे आप कैसे अपनी किस्तें अदा कर पाएंगे? और ये बातें छुपाई जा रही हैं, कोई बंदा इन बातों को करने को तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह भला करे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, उन्होंने तो वाज़ह कह दिया है कि मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैं तो ये भी नहीं जानता कि पैसे किधर से आएंगे। इसहाक डार को इसीलिए लाया गया था कि डॉलर के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए और मुल्क की इकॉनमी ग्रो करे, डॉलर के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन वो भी ये सब करने में बेहद नाकाम रहे हैं और वो अब तक कोई ऐसी कामयाबी पाकिस्तान को नहीं दिला सके कि पाकिस्तान के सर से ये डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा टल जाता। नाज़रीन, अगर अब हम बात कर लें कि डिफ़ॉल्ट करने के नुकसानात क्या होते हैं, तो मेरा मकसद मायूसी फैलाना नहीं है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला के घर में नाउमीदी तो वैसे भी गुनाह है। यानी जिस तरह वो एक अल्लाह ताला का फरमान ही है कि जब कोई बीमार हो तो उसके लिए उसकी आखिरी सांस तक उसके इलाज की कोशिश करें। ज़िंदगी देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, तो अल्लाह ताला कोई ऐसे असबाब भी पैदा करेगा। तो जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके नुकसानात की मैं बात कर रहा हूँ कि नुकसानात उसके क्या होते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है उसमें यही होता है कि आपका जो पेट्रोल है, जो बेसिक चीज़ है, वो इम्पोर्ट करते हैं आप, तो वो पेट्रोल जब नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए, तो पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, तो ना आपकी ट्रांसपोर्ट चलेगी, ना आपके पास कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए यानी कोई मेडिसिन है जिससे सेहत से रिलेटेड चीजें हैं, वो मेडिसिन आपको नहीं मिल पाएंगी। फिर आपके बैंक करप्ट हो जाएंगे, तो आपके इदारे किस तरह काम आगे करेंगे, इदारे किस तरह परफॉर्म करेंगे। फिर डॉलर का रेट इतना आगे चला जाएगा कि उसको रोकना संभालना तो बिल्कुल बस में नहीं रहेगा। फिर आपकी जितनी फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर जितनी मशीनरी चलती है, तो उसके जितने पुर्जे आते हैं वो सारे इंपोर्ट होते हैं। बैंकों के पास डॉलर्स नहीं होंगे तो एलसीज कैसे खुलेंगी?
जो कंटेनर आप देखते हैं, जो इंपोर्ट होकर चीजें आती हैं, तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, डॉलर चाहिए होते हैं। अगर मुल्क के पास नहीं होंगे तो वो फिर आगे कैसे जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक अलग बहस है, खुदा न करे कि उस सूरत हाल में हम पहुंचे। लेकिन अब आप ज़हन में ये रख लें कि इस वक्त जो पाकिस्तान का कर्ज उतारने वाली जो परसेंटेज है या शरह है, वो सिंपली 5% है। और हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारे अपने नहीं हैं। 6.9 अरब डॉलर जो पाकिस्तान के खजाने में पड़ा है वो हमारे दोस्त ममालिक का है, उसमें से सिर्फ 40 लाख हमारे हैं। तो किस कदर खतरनाक सूरत हाल तक हम पहुंच चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त बड़ा तकलीफ दे अमल है। सबसे जो बड़ी ज्यादती हुई है मुल्क के साथ, कौम के साथ, कि जो एक शोबा चल रहा था रियल एस्टेट सेक्टर, उसको भी बंद कर दिया। उसके टैक्सेस इतने बढ़ा दिए कि उसको क्रिटिकल इतना कर दिया कि इन्वेस्टर भाग गया। हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, पिछले 8 माह से नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टर नहीं आया। तो ये है हमारी कारकर्दगी। पीटीआई के दौर की अगर हम बात करें तो हम कोई उनके सियासी एजेंडे को प्रमोट नहीं करते, हम तो फैक्ट्स की बात करते हैं। तो उस वक्त जो कर्ज उतारने की परसेंटेज थी या शरह जो थी हमारी, जो किस्तें उतारने की, तो वो हम 95% पर पीटीआई वालों से हुकूमत ली गई। और जो हुकूमत तब्दील करने वाले जो दानश्वर थे, जिन्होंने ये सारी गेम डालकर तब्दीली लाए, तो वो इस वक्त कहां हैं। ये सारे लोग 1500-1600 लोग बनते हैं जो 22 करोड़ आवाम की तकदीर से खेल रहे हैं। तो इन लोगों के सारे बच्चे बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, स्टेक पे कुछ नहीं लगा हुआ। भुगतना किसने है? पाकिस्तान की अवाम ने, 22 करोड़ अवाम ने, या इससे भी ज्यादा हैं हम। तो नाज़रीन, डिफॉल्ट होने से इतना खतरनाक माहौल बनेगा कि आपकी सोच है, स्टॉक मार्केटें आपकी खत्म, बैंक आपके करप्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो होगी कोई नहीं, तो कर्जे जो बैरूनी हैं वो आपको देगा कोई नहीं, मुलाजमीन को तनख्वाहें आप दे नहीं सकेंगे, बैंकों के पास पैसा नहीं होगा, जो बेरोजगारी की शरह इस कदर बढ़ जाएगी, खाने पीने को एक दूसरे को काटेंगे हम। तो गरीब तो पहले ही गरीब से गरीब तर है, अब मजीद सूरत हाल ये जो डिफॉल्ट की है। तो अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान, अर्ज़ पाकिस्तान की हिफाजत करे। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहां भी कोई ऐसे लोग आ जाएं, कोई ऐसे फ्रंट फुट पे आके डिसीजन लें कि मुल्क इस बहरान से निकल आए, तो पता नहीं इनकी क्या नीयत है। तो बहरहाल नाज़रीन, दिल बहुत दुखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें आपसे बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारी इस अर्ज़ पाक जो हमने बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल की है, इसकी हिफाजत फरमाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नई आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।